हिंद सभी को। सबसे पहले तो बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में देखिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड। अब ध्यान रहे, बीए पार्ट थर्ड में जो है 5th और 6th सेमेस्टर आएंगे। तो इसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी से। बाकी सब्जेक्ट का भी हम लोग शेयर करेंगे ही, और जितना भी सिलेबस आज अवेलेबल है ना, वो सारा मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी और सिलेबस भी, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखिए, कोटा यूनिवर्सिटी ने जब ये सिलेबस अपलोड किया है तो इसमें जो सेमेस्टर 5th है वहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी दी हुई है। तो ज्योग्राफी वाले बच्चे इसको ध्यान रखें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। आप सबको पता है कि 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर के असाइनमेंट और मिड टर्म होते हैं। तो और ये जो है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मेट है, आप लोग शुरू से देते आ रहे हैं। तो अब मेरे सामने जो बेसिकली कहते हैं पैटर्न, तो पैटर्न तो आप सबको पता है ही। सेक्शन ए की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन बनता है कि सेक्शन ए में जो है 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चंस अच्छे मार्किंग वाले होते हैं। मतलब जब आप इसको पढ़ोगे देखोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ आपको 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, यू कैन अटैम्प्ट एनी वन। ये बिल्कुल आप देख पा रहे हो। वर्ड लिमिट की बात करें तो आप 5 से 6 पेज में यहाँ लिख सकते हैं और लगभग 3 से 4 लाइन इधर लिख सकते हैं। और ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में विश्व का भूगोल, मतलब आपको विश्व का जो है वर्ल्ड का जो मैप है वो बनाना आना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, पहली बार हो रहा है ये, तो मुझे लगता है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूनिट 1 की हम लोग बात करें, प्रमुख स्थलाकृतियाँ। देखिए, पहले तो जो डिफरेंट कंटिनेंट्स एंड ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सब कुछ पहला टॉपिक दिया हुआ है। मुझे जो लगता है वहाँ पर आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड्स हैं, ये तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं वो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है। और चूँकि रेगुलर और प्राइवेट बच्चों का पेपर अलग अलग आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेपर अलग अलग आता है, सिलेबस सेम है। इसके अलावा हम लोग यदि बात करें तो मेजर लैंडफॉर्म्स यानी प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो मुझे लगता है कि प्रमुख स्थलाकृतियों में आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं, चाहे उसमें माउंटेन्स हों, चाहे प्लेट्यू हों, चाहे प्लेन्स हों, है ना, और डेजर्ट्स हो, तो 4 प्रकार की स्थलाकृति होती है। तो इनके फॉर्म्स आपको डिटेल से नहीं देखने, लेकिन एक प्रकार से यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। तो ये 2 टॉपिक आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरे सामने जो है मेजर जो आपके क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो बनता है। यूनिट 2 की हम लोग बात करें, ऐसा नहीं है कि आपको कंटिनेंट्स और ओशियंस नहीं देखने, उनको भी देखना है, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग आपको रीड करना है, क्योंकि जीके में भी बहुत काम आएगा ये। फिर प्राकृतिक वनस्पति की यदि हम लोग बात करें तो देखिए, मैं फिर बता दूं यहाँ पर कि नेचुरल वेजिटेशन में इन्होंने जो लिया है वो 2 चीज़ों को लिया है, वन और घास के मैदान। तो ये आपको देखना है कि प्रमुख वन कौन कौन से हैं और डिफरेंट जो ग्रास लैंड्स है यानी घास के मैदान है वो कौन कौन से हैं। और वर्ल्ड के मैप में आप इनको देखोगे तो आप फील करोगे कि ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है और बहुत कुछ यहाँ से आप लोग कर सकते हो। यदि हम लोग बात करें मृदा के वर्गीकरण को, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वॉल्केनिक जो एक्टिविटी है और अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं वर्ल्ड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि विश्व के ज्वालामुखी सक्रिय एवं भूकंप संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से मुझे लगता है कि आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। तो ये टॉपिक यहाँ से आपको कवर करना है। यूनिट 3 की तरफ यदि हम लोग मूव करें, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, अब यहाँ पर देखिए ये दोबारा एक बड़ा टॉपिक है और मुझे लगता है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो एक तो विश्व के कृषि के क्षेत्र आपको पूरे देखने हैं, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें देखिए गेहूं और चावल का डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन आपको डिटेल से पढ़ना है।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन और चावल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि ये दो टॉपिक आप कर लोगे तो मुझे लगता है कि दोनों टॉपिकों में से एक क्वेश्चन आपके लिए निश्चित तौर पे मिल जाएगा। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टॉपिक जो है रीड कर सकते हैं। देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ बेटा कि ये जो मैं बता रहा हूँ वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस हो, बहुत ईजी तरीके से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। देखिए कोयला और पेट्रोल का विश्व में उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो ये टॉपिक आपको देखना है और इसके साथ ही एक टॉपिक आपको देखना है चीन और भारत के औद्योगिक प्रदेश। देखिए यहाँ आपको ध्यान भारत और चीन के में कंपैरिजन के बेस पर करना है। दूसरा जो है यदि हम लोग बात करें विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मार्ग परिवहन में, अब ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो इसलिए आप लोग कोयला और पेट्रोल को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये दूसरे टॉपिक थोड़े से बड़े हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल रीजन्स आपको भारत और चीन के ज़रूर पढ़ने हैं। इसके अलावा जो सागरीय मार्ग है, देखिए ध्यान रहे जो मेजर ओशन रूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप में। यूनिट 5 की यदि हम लोग बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में कि विश्व में जनसंख्या का वितरण। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसमें एक चीज़ और आपको देखो, विश्व में जनसंख्या का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण सा बन गया है। और टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, ये जो है ना प्रवास के प्रकार एवं कारण और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ये जो है टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ माइग्रेशन एंड मेजर इंटरनेशनल माइग्रेशंस, ये जो टॉपिक है इसको भी मैं बहुत हाई रेटेड इसलिए मानता हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस के आने की संभावना रहती है। यदि मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ बुक्स की तो आप लोग जो है माजिद हुसैन की बुक अपने आप में बहुत अच्छी किताब आती है, आप लोग इसको रीड कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो हैं चतुर्भुज मामूरिया को भी देख सकते हो। मुझे लगता है माजिद हुसैन वाली बुक काफ़ी अच्छी है, अलका गौतम वाली बुक भी अच्छी है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। एच.एम. सक्सेना जी की बुक भी बहुत अच्छी है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, जो रावत पब्लिकेशन से आती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ये जो प्रमुख बुक्स हैं इनको आप लोग रीड कीजिएगा, डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है यदि आप लोग ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं तो, और इसीलिए मैं सबसे अपेक्षा करूँगा कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से रीड करें, देखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। इसके अलावा मैंने आप सबसे कहा है कि देखिए मुझे पता नहीं कि मेरे पास कितना टाइम रहेगा, लेकिन यदि पॉसिबल हुआ तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है आइडियल आंसर्स मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ साझा करूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे जो है अंक ला पाएँ, सेमेस्टर में अच्छे अंक ला पाएँ और आपकी परसेंटेज ठीक ठाक बने। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। विशिंग ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।